अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की वीडियो सारे के सारे ई कॉमर्स सेलर्स जितने भी हैं, वालमार्ट, ईबे, अमेजोन के जितने भी सेलर्स हैं उनके लिए बड़ी अहम है कि आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपके जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। क्या वजह है? काफी लोगों के सस्पेंड हो चुके होंगे, काफी लोगों के रिव्यू में जा चुके होंगे, काफी लोगों के रिव्यू में जाने के बाद टर्मिनेट हो चुके होंगे, लेकिन काफी लोगों के होने वाले होंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी खबर है और आपको इसके बारे में पहले मैंने नहीं बताया। लेकिन आज माजरत यार, मैं तकरीबन 6-7 महीने बिजी था अपने बिजनेस में, जिस वजह से अपडेट नहीं कर पाया। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे, फॉलोवर थे, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जी आप कहाँ चले गए हो, हमारे लिए वीडियो बनाओ। तो अब से इंशाल्लाह आपको रोज़ाना वीडियो मिला करेगी, रोज़ाना अपडेट मिला करेगी। और मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो यार मुझे देखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको सीखना है, जिन्हें आगे बढ़ना है, और जो अपने बिजनेस को सेफली लेकर चलना चाहते हैं। बाकी आपके स्टोर सस्पेंड होते हैं, क्या वजह है और आगे क्यों होने वाले हैं, ये चीज क्यों आपको फेस करना पड़ेगी, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और सबसे अहम जवाब जो है वो इस सवाल का मिलेगा, व्हाई मोस्ट ऑफ द सेलर्स इन ई कॉमर्स बिजनेस फेल, कि क्यों फेल हो रहे हैं, वजह क्या है। अब देखो, हम अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर हजारों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा स्टोर सस्पेंड हो गया। ठीक है, और ये चीज कोई नई नहीं है, आजकल हर सेलर को फेस करनी पड़ रही है। इसके आगे क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको बताऊं, जितने भी सेलर्स हैं जो पुराने हैं या नए हैं, उनको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। आज आपने स्टोर बनाया, आपने इन्वेस्टमेंट की, 4 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपका स्टोर सस्पेंड हो जाएगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ बिग सेलर, एज अ इन्वेस्टर, एज ए क्लाइंट, आपको ये चीज इलेबोरेट करने वाला हूं, सुनिएगा। अगर एज ए स्टूडेंट मैं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता हूँ, वहां से सीखता हूँ, सीखने के बाद वो मुझे ये चीज कभी नहीं बताएंगे कि यार आपका स्टोर सस्पेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इनेबलर से पढ़ते हो, आप एक्सट्रीम कॉमर्स से पढ़ते हो, वो आपको लिस्टिंग करना सिखाएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखा देंगे, ब्रांड लॉन्च करना सिखा देंगे, आपको सेल आने लगेगी। उसके बाद आगे क्या? आपको कभी किसी हाई जैकर ने आपके लिस्टिंग पे आके आपको ट्रैप कर लिया, आपकी प्राइस डाउन कर दी, उसके बाद आगे क्या? आपकी इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे स्टक हो गई, आपको आपकी लिस्टिंग जो है वो वायलेशन में अमेजोन ने बंद कर दी, कभी रिपीट वायलेशन लगा रहा है, कभी आपकी इनवॉइसेस जो हैं उनको ब्लेम कर रहा है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, जबकि आपने ऑफिशियली एक अच्छे ब्रांड से अप्रूवल लिया, एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनवाया, लेटर ऑफ कंप्लाइंस आपके पास है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, फिर भी अमेजोन आपका स्टोर जो है वो नहीं खोल रहा। उसके बाद आगे क्या? ये चीजें आपको इंस्टीट्यूट नहीं बताएंगे, आपके उस्ताद, आपके टीचर, आपके इन्वेस्टर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप पूरा यूट्यूब खोल लो, आप किसी बंदे से अगर आप सीखने जाते हो, आज आपने अच्छा प्रॉफिट आप कमाने लग चुके हो, आपने कहा यार मेरे स्टोर पे अच्छी सेल आ रही है, अब आगे क्या होगा? क्या होगा आगे? स्टोर सस्पेंड हो गया, लेकिन आगे का सोल्यूशन नहीं बताएगा कोई आपको। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, नहीं बताएगा। देखो, ये चीज मैंने अपने इन्वेस्टर्स से, अपने क्लाइंट्स से जो 6 महीने में सीखी है, वो आपसे शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। मेरे इन्वेस्टर के एक रात में 75 अकाउंट मेरे हाथ से सस्पेंड हुए, ये 2023 की बात बता रहा हूं। उसके बाद मैंने जो सीखा वो आपसे शेयर किया। शेयर किया, कोई नहीं करता, मैंने शेयर किया। आपके अकाउंट्स रीएक्टिवेट करना सिखाए, लाखों लोगों के अकाउंट्स बंद होते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों ने अकाउंट्स खोलना सीखे मेरे चैनल से, मल्टीपल और भी चैनल्स हैं। तो मेरा हक बनता है, मैं सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो यार सीखना चाहते हैं। ठीक है, जिन्होंने सीखना है, उन लोगों के लिए नहीं है कि यार बस ये ऐसे पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहे हैं। ठीक है, मैं दिल से उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो वाकई ही अपडेट रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं होता, जो मतलब खुद को बस कोई ना कोई चीज समझते हैं लेकिन बाद में ट्रैप हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ सीखने वालों के लिए है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए यूट्यूब पे आता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो दिल से मुझे चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए यूट्यूब पे आया हूँ। वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं। मैं क्यों आपको ये चीज बताऊं? आप मेरे क्या लगते हो, क्यों बताऊं? अच्छा, अब मेन बात पे आते हैं कि यार अमेजोन जो है वो क्या करेगा। आपका स्टोर अगर नहीं कभी सस्पेंड हुआ तो वो सस्पेंड हो जाएगा अनकरीब, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। वालमार्ट का स्टोर आपने बनाया,
आप उसके ऊपर 100% ऑफिशियल काम कर रहे हो, वैलिड काम कर रहे हो, आपका स्टोर रिव्यू में चला जाएगा। हकीकत बात बता रहा हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, आपका ईबे का स्टोर जो कि सस्पेंड नहीं हुआ वो भी सस्पेंड हो जाएगा। आगे क्या करना है, सिंपल एक चीज आपको बताऊंगा, वो आपने कर लेनी, आपका स्टोर खुल जाएगा। नंबर 1 पे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अपने स्टोर के ऊपर व्हाइट लेबल कर रहा हूँ, ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, मुझे अमेजोन ने नोटिफिकेशन जारी किया कि यार ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल दूंगा। मेरा स्टोर जो है कौन सी एलएलसी के ऊपर है, उसी एलएलसी के नेम पे मेरे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वाइस का हो, प्योनीर का हो, वट एवर, कोई भी बैंक अकाउंट, या मेरे अपने नाम से मेरा अमेजोन का स्टोर है और मेरा बैंक अकाउंट उसी नाम पे होना चाहिए, जहां से मैं अपने सप्लायर को पेमेंट करूंगा। ठीक है, सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर आपने जाके अपना बैंक अकाउंट लगाना है, आपने पेमेंट करनी है। वहां से जब आप पेमेंट उसको करोगे तो उसकी एक रिकॉर्ड आपके पास आएगा आपके ईमेल के ऊपर कि आपने इतने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, ये ऑर्डर किया है आपने, उसका नोटिफिकेशन आता है आपको। फॉर एग्जांपल आपने दराज से कोई चीज बाय की, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड, आता है, प्रॉपर इनवॉइस आती है, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। साथ आपने ट्रांजैक्शन की जो बैंक अकाउंट में से आपने जो निकालने बैंक स्टेटमेंट, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये लाइव प्रूफ आपसे अमेजोन मांगता है, इनवॉइसेस नहीं मांगता, इनवॉइसेस की औकात ही नहीं है यार, इनवॉइसेस की तो कोई वैल्यू नहीं है। वो आपसे लाइव प्रूफ मांग रहा है कि मुझे लाइव प्रूफ दो कि आपने ये इन्वेंट्री यहां से ली है, बस वो आपसे ये मांग रहे हैं। आपने ट्रांजैक्शन डिटेल दी, आपने ऑर्डर प्रोसेस किया, उसका स्क्रीनशॉट, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड सक्सेसफुली विद ट्रैकिंग आईडी। दूसरा, आपको अमेजोन देते हैं, सॉरी आपको सप्लायर देते हैं, वो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा, सप्लायर से परफॉर्मा इनवाइस मांगो कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लिया था, इसकी डिटेल दो मुझे, विद डिस्क्रिप्शन दो, विद पिक्चर्स दो, विद लेबल दो, लेबल जो आपने डब्बे के ऊपर लगाया उसकी पिक्चर दो। ये प्रॉपर 8 से 9 पेजेस की एक सप्लाई चेन बनती है जो आपने ईबे को, वॉलमार्ट को, अमेजोन को देनी है। मैं कहता हूं अगर आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने ये दी और आप कहीं पर भी 2 नंबरी नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है ये सप्लायर का, ठीक है, और आपने इसको वॉलमार्ट से उठा लिया, तो दिस इज कॉल्ड 2 नंबरी। कहीं ना कहीं पे बीच में क्लैश आ जाता है। तो आप, प्रोडक्ट है होलसेलर का, आप जाके वॉलमार्ट से ले रहे हो, वॉलमार्ट की ट्रांजैक्शन डिटेल आप दे रहे हो, तो आपका ये काम नहीं होने वाला। प्रोडक्ट है एक सप्लायर का, एक होलसेलर का, उसी की ही इनवाइस चलेगी, उसी की ही ट्रांजैक्शन डिटेल अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वेरीफाई करेगा कॉल करके। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ। आपका स्टोर सस्पेंड हो गया, खुलवाने का एक ही तरीका जो मैंने आपको बता दिया। अब अमेजोन क्या मांग रहा है, देखो यहाँ पे, we receive submission but this is not accurate information। इसका कहने का मतलब यह है कि we do not have enough information to address the issue with your listing at this time, we cannot accept this invoice। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है आपने जो इनवाइस दी है वो एक पागल सी इनवाइस है, फारिग सी इनवाइस है जो आप दे रहे हो, ये ऐसे न दो, इन दोनों की हमें सप्लाई चेन दो, फिर हम आपका स्टोर खोल देंगे। इस तरह से नोटिफिकेशन आता है आपको, आप बार बार सबमिशन कराते हो लेकिन आपकी इनवाइस रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? जो चीज मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करो और आप सबमिशन कराओ, एक बार नहीं 100 बार सबमिशन कराओ। अब पहला फेज क्या है, आपका स्टोर सस्पेंड होगा, उसके बाद आपका स्टोर दोबारा भी सस्पेंड हो सकता है। अब ये चीज कोई भी नहीं बताएगा आपको, एक बार आपने रिएक्टिवेट करवा लिया, महीने बाद दोबारा सस्पेंड हो जाएगा। किसी और केस में, वेरिफिकेशन के केस में, वो आपका फेस देखेंगे, आपके हाथ में पासपोर्ट देखेंगे, वट एवर कोई भी चीज देखेंगे, बार बार ये सस्पेंशन होती रहेगी। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ये मैं आपको बता दूं, amazon ने ये चीज नेसेसरी की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। आपका स्टोर बार बार सस्पेंड होगा बट यू, व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम यू डोंट पैनिक। मेरे लाखों स्टोर, हजारों स्टोर सस्पेंड हो चुके हैं, मेरे क्लाइंट्स के, मेरे इन्वेस्टर्स के, लेकिन हम कभी पैनिक नहीं हुए। पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। नेक्स्ट लेवल पे सोचो, एडवांस लेवल पे सोचो, ये चीज आपको आपका मेंटोर, आपका क्लाइंट, आपका टीचर नहीं बताएगा। आप जब पूछोगे वो कहेगा ला बला 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 बला, इस तरह से आपको कोई ना कोई चीज बता देगा, आगे पीछे बात को घुमा देगा। ठीक है, और ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यार मेरा दिल करता है आपको बताऊं, जो चीज मैंने फेस की वो मेरा दिल करता है आपको बताऊं।
मेरा नॉलेज बढ़ता है, अल्लाह की कसम, मैं जब आपसे शेयर करता हूँ मेरा और बढ़ता है। अब देखो, वॉलमार्ट का स्टोर आप चाहे कुछ भी कर लो, ओरिजिनल लेबल लगा लो, आपका स्टोर सस्पेंड होगा या आपका स्टोर रिव्यू में जाएगा, खुल जाएगा, मसला नहीं है, निकल आएगा। टर्मिनेशन होने से पहले पहले आपने ये चीजें प्रोवाइड करनी है। क्या? ट्रांजैक्शन डिटेल, इनवाइस, सप्लाई चेन, प्रॉपर लेबलिंग आपने देनी है। कि कस्टम की अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना, कस्टम वाले, कस्टम के जो मतलब ड्यूटी होती है जो आप पे करते हो ना जब यूएसए में आती हो, अगर उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं या आपके पास वो रिसिप्ट पड़ी हुई है, वो आप दे दो अमेजोन को, खुलेगा यार, क्यों नहीं खुलेगा। मल्टीपल स्टोर हैं, हम खोलते हैं, खुद खोलते हैं। ईबे का स्टोर भी खुल जाता है, इजीली खुल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बड़ी जो चीज मैंने आपसे शेयर करनी थी कि ई कॉमर्स क्रैश हो गया, टॉप सीक्रेट्स वाई मोस्ट ऑफ दी सेलर्स आर फेल्ड, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेबल है, ये सारे बिजनेस आपके एक ही चीज पे खुलेंगे। एक ही चीज, इन सब में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन है। आपका स्टोर बंद होगा, आप सप्लाई चेन दोगे, खुल जाएगा, वीडियो कॉल होगी, खुल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने कहीं पे आप अटक गए, कहीं पे आप दो नंबर साबित साबित हो गए, तो आपका स्टोर नहीं खुलेगा, यकीन मानो नहीं खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, अभी उसका मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि यार मैंने जो प्रोडक्ट है ना, वो मैंने ईबे टू अमेजोन कर रहा था और अमेजोन टू ईबे कर रहा था। मैंने क्या किया, एक होलसेलर से मैंने अप्रूवल लिया, प्रोडक्ट अनगेट करवाया, एक महीना मैंने उसी बंदे का से लेके प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल किया। लेकिन कुछ अरसे बाद अमेजोन ने वेरिफिकेशन मांगी मेरे से, तो वो इनवाइस मैंने उसी सेलर की दी, उसी होलसेलर की इनवाइस दी, अमेजोन ने एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? आपने एक बार अप्रूवल लिया, केस को समझना। एक मेरा दोस्त है, उसका अमेजोन का स्टोर बंद हुआ, वो पहले अप्रूवल लेता है। अब जो ब्रांड है ना, उसका नाम बताता हूँ आपको, उसका ब्रांड का नेम है जिसके ऊपर वो होलसेल कर रहा था, वो ये वाला है, निकोरेटी गम्स। निकोरेटी गम, ये ब्रांड है। देखो, इस ब्रांड का अप्रूवल लेके ना, इसकी 1,000 यूनिट की इन्वेंट्री इसी ब्रांड से लेके वो अमेजोन पे बेच रहा था। ठीक है, क्या हुआ, 1,000 यूनिट की इन्वेंट्री जब खत्म हो गई, उसने ईबे से लेके अमेजोन पे, अमेजोन से ईबे पे, इस तरह दो तरफा बिजनेस करने लग गया डायरेक्टली, ज्यादा पैसे बचाने के लिए ना, प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए। उसने ब्रांड से लेने के लिए उसने ब्रांड से लेना अवॉइड किया कि यार मुझे ज्यादा पैसे बचेंगे, मुझे दूसरी साइड से कम पैसों में मिल रहा है, तो उसने यहाँ से लेके बेचना शुरू कर दिया। एक टाइम आया, अमेजोन ने उससे इनवाइसेस मांगी, उसने क्या किया, पुराने वाले इनवाइसेस अमेजोन को दी, लेकिन वो थी ओरिजिनल, सारा कुछ था, अमेजोन ने रिजेक्शन कर दी। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने दो नंबरी करना शुरू कर दी। बजाय ब्रांड से लेने के, बजाय होलसेलर से लेने के, इसने दूसरे किसी थर्ड पार्टी सेलर से लेकर बेचना शुरू कर दिया, और अमेजोन को पता चल गया। और अमेजोन ने जब इससे रिसेंट इनवाइसेस मांगी, तो इसने जब देने की कोशिश की तो वो फेल हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो नंबरी साबित हो गई, और वो बंदा फंस गया, उसका स्टोर बंद हो गया। देखो, छोटी सी भी दो नंबरी करोगे ना, इनवाइस अगर एडिट की हुई है नहीं चलेगी, 6 महीने पुरानी इनवाइस है नहीं चलेगी। रिसेंट मेरे अगर कोई स्टोर सस्पेंड हुए ना आजकल, पिछले 2 महीने में, वॉलमार्ट के इतने स्टोर रिव्यू में गए हैं, इतने स्टोर रिव्यू में गए हैं, आपकी सोच है। वॉलमार्ट के, ईबे के, amazon के स्टोर मल्टीपल रिव्यू में जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड को बोलते हैं, सप्लायर को, होलसेलर को बोलते हैं कि भाई ताज़ा इनवाइस बना कर दो, ताज़ा, ताज़ा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बना कर दो। हम अगर कहते हो हम इन्वेंट्री बाय करते हैं, आज कल अमेजोन ने स्टोर सस्पेंड किया, 3 दिन या 3 हफ्ते की या 1 महीना पुरानी, हम क्या करते हैं, उससे इनवॉइस जनरेट करवाते हैं, पेमेंट करते हैं, उसको प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाते हैं, वो अमेजोन को दिखाते हैं, वीडियो कॉल होती है, स्टोर खुल जाता है इजीली। लेकिन ये बात हकीकत है, आपका स्टोर बंद होने वाला है। आप अगर नहीं बंद हुआ, एक बार बंद होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, होगा जरूर। ये चीज आपको ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बताएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अगर आपका स्टोर कभी बंद हो गया, आपने पैनिक नहीं होना, आपने अपने उस्ताद को, अपने मेंटोर को कभी आपने बुरा भला नहीं कहना, कहते हैं। अगर आप अपने मेंटोर को बुरा भला कहते हो, गालियां अक्सर मैं देखता हूँ यार, मेरे ना कमेंट्स में, मुझे कोई वो नहीं है, मतलब कि किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं इतना नॉलेज देता हूँ, अक्सर लोग ना कमेंट में आके बकवास कर रहे होते हैं, गंदी गंदी, अजीब अजीब कमेंट कर रहे होते हैं। देखो, जिस बंदे
से आपने सीखा और आपने 1 रुपया भी कमा लिया ना, और आपने उसको एक टाइम पे बुरा भला कहा, यानी कि गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मतलब उसको इस तरह से टॉन्ट किया कि वो हर्ट हुआ, तो यकीन करो कभी आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। हकीकत बात कर रहा हूं। आप हमेशा नेगेटिविटी से भरते जाओगे और कभी आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर जाएगी और आप नाकाम हो जाओगे। हकीकत बात कर रहा हूं। अब अगर आप फेल हो रहे हो, मैं पता नहीं कितनी बार अमेजोन पे फेल हुआ हूं, किस वजह से? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। मैं देखता हूं कि यार मेरी ये लिस्टिंग बैन हुई, क्या वजह थी? लैक ऑफ नॉलेज था मुझे। ये जितनी भी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, ये मुझे टेस्टिंग के बाद ये चीजें समझ में आई हैं। मेरे पास भी पहले नॉलेज नहीं था, मैंने खुद को अपग्रेड किया, अपडेट किया। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो इन्वेस्टर हैं, उनसे मैंने सीखा, फिर जाके मुझे ये बात समझ में आई है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई, अगर आप वाकई सीखना चाहते हो, खुद को अपग्रेड करो। एक स्टोर सस्पेंड हो गया, उसको खुलवाओ, कोई मसला नहीं, दूसरा बना लो। दूसरा भी सस्पेंड हो गया, तीसरा बना लो, कोई मसला नहीं। इसमें क्या है? अब पहले मैं भी सोचता था कि यार एक स्टोर बनाऊंगा, दूसरा कैसे बनेगा? तो मैं भी पहले यही सोचता था। अपनी चेन बनाओ, चेन कनेक्शन बिल्ड करो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी प्रॉपर एक एजेंसी बनाओ जिसमें आप एक दूसरे के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करो, क्लाइंट्स बनाकर या कुछ भी करके यार। जिसने आगे बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है आगे, वो नहीं देखता क्या हो रहा है। ठीक है? तो अमेजोन के ऊपर काम करना छोटे मोटे बच्चों के मतलब के बस की बात नहीं है। आपको पता ही क्या अमेजोन के बारे में? अगर आप फेल हो रहे हो, आपको आता ही क्या है? क्या आता है आपको? कुछ भी नहीं आता। लिस्टिंग करनी आती है, सेल खींचनी आती है, प्रॉफिट बनाना आता है। ठीक है? और क्या आता है आपको? कुछ भी नहीं आता। आप जहां से सीख रहे हो, अपने उस्ताद को बोलो कि यार ये मेरा स्टोर सस्पेंड हो गया, क्या रीजन है? ये अमेजोन मेरी वीडियो कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या मेरा स्टोर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में चला गया, क्या वजह है? मैं तो सारा बिजनेस लेजिट कर रहा हूँ। जो आपने समझाया है, उसी वजह से मैंने अमेजोन पे काम शुरू किया। सारी स्ट्रेटेजी वो वाली है। स्टोर बंद हो गया, क्या वजह है? ठीक है? वो आपको इस सवाल का जवाब देगा। ठीक है? अगर वो नहीं दे पा रहा तो कभी उसको ब्लेम नहीं करो, नहीं करो, छोड़ो, बात को खत्म करो। आप खुद अपने दिमाग को, मेरे साथ अक्सर लोग इस तरह सवाल करते हैं, मैं सीखता हूं। अगर मेरे पास जवाब नहीं होता, मैं सिंपल कह देता हूँ यार, मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमारा लैक ऑफ नॉलेज होगा, मे बी हमें खुद को अपग्रेड करना है। मेरे अक्सर क्लाइंट कहते हैं उसामा कि यार तुमने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया, तुम्हारी ये लिस्टिंग जो है वो वायलेशन में चली गई, वाई? क्या रीजन है? अगर मैं रीजन दे दूं तो मैं ठीक हूं, अगर मेरे पास रीजन नहीं होती तो मैं सिंपल कह देता हूं यार इसके ऊपर मेरा लैक ऑफ नॉलेज होगा, मुझे रिसर्च करने दो। सिंपल सी बात है, बात खत्म। ठीक है? बजाय इसके अगले बंदे को आप ब्लेम करो या खुद को सच्चा साबित करने के लिए आप अगले बंदे को झूठा करो। आपको वहां पर सीखने की जरूरत है। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलने वाला। इसके लिए आपको 100% ईमानदार बनना पड़ेगा, फिर आप जाके कामयाब होंगे। अब देखो, आपके स्टोर सस्पेंड होने वाले हैं, ये बात मैंने आपको बतानी थी, और इसको आपने अवॉइड कैसे करना है वो बात भी आपसे मैंने शेयर की। अब इस बिजनेस को आगे मजीद अगर मैं आपको बताऊं ना, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेवल से हटकर एक और बिजनेस मॉडल है जो मैं खुद कर रहा हूं, और उसके आपको कुछ टेस्ट भी दिखाता हूं। अपने प्रोडक्ट्स कोई नहीं दिखाता। किसी बंदे से पूछो अपना स्टोर खोल के दिखाए आपको, किसी बंदे से पूछो, नहीं दिखाएगा। लाइव आकर अपनी सेल दिखा देंगे, प्रोडक्ट्स नहीं दिखाएंगे। कामयाब प्रोडक्ट आपको कोई बंदा नहीं दिखाएगा। ठीक है? अब ये मेरा कामयाब प्रोडक्ट है, देखो, मैं इसको दुबई में बेच रहा हूँ, यूएई में। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, ये ना देखो 9 महीने पुराना प्रोडक्ट है, 9 महीने पुरानी सेल्स आपको दिखा रहा हूँ, नहीं ये मेरा कामयाब प्रोडक्ट है। पता नहीं काफी लोगों को मैंने कामयाब करवाए हैं इस तरह के। ये है वाइट लेबल। आप ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये मैं आपको प्रॉपर सीरीज इसकी बनाऊंगा। मेरी पेड गूगल ड्राइव में इसकी सीरीज आज या कल में ऐड हो जाएगी। जिन लोगों के पास मेरा पेड कोर्स है उनको तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो मेरे पेड गूगल ड्राइव ले सकते हैं, उसकी भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। अब देखो, ये जो बिजनेस मॉडल है इसको हम कहते हैं वाइट लेबल। वाइट लेबल ब्रांड ऐसा है, वाइट लेबल प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई ब्रांड नहीं होता। ठीक है? व्हाइट लेबल किसको बोला जाता है? कि ऐसा प्रोडक्ट जो फिजिकली यूएसए में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं बन रहा वहां पे, जिसका फिजिकली कोई मैन्युफैक्चरर यूएसए में नहीं है। ठीक है? जैसे कि सैमसंग की अगर बात करें तो यूएसए में फिजिकली बन रहा है, हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते, हम अप्रूवल लेकर भी सैमसंग नहीं बेच सकते। ऐसा प्रोडक्ट जो यूएसए में नहीं बन रहा, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, ओनली चाइना,
चाइना से बन के वो यूएसए में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबल। ठीक है, जिसका फिजिकली कोई वहां पे ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता, या कोई बड़ी कंपनी उसको ऑन नहीं करती, तो वो आपने कैसे निकालने हैं? ये मेरे पेड कोर्स की गूगल ड्राइव में ये चीज ऐड होने जा रही है आज और कल में, कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे निकाल सकते हो। और हर एक प्रोडक्ट व्हाइट लेबल नहीं है, हर एक प्रोडक्ट जेनेरिक में नहीं लिस्ट कर सकते आप। अब सैमसंग का प्रोडक्ट जेनेरिक में लिस्ट करके दिखाओ। ये जो मेरी लिस्टिंग है ना, ये जेनेरिक है। जेनेरिक का मतलब क्या है? कि आपने ये प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग के ऊपर ऐड किया हुआ है, प्रॉपर अपनी प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग बनाई है, और आपने वहां पर ऐड किया हुआ है। आपकी अपनी प्राइवेट ये क्या नाम है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाइट वाइट लेबल। ठीक है, अब ये चीज क्या है, वाइट लेबल किसको बोलते हैं? अब यहां पर आ जाओ। अब ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड टर्मरिक क्लिनजिंग पैड्स। ठीक है, अब ये मैं अगर यहाँ पे अमेजोन पे सर्च करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोजिक एसिड एंड टर्मरिक क्लिनजिंग पैड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंट पैकिंग में लोग बेच रहे हैं। कोई पैक ऑफ 50 बेच रहा है, कोई पैक ऑफ 60 बेच रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। डिफरेंट कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग डिफरेंट है। यहां पर आ जाओ, इस बंदे की लिस्टिंग देख लो, बिल्कुल सेम है, इसकी देख लो सेम है। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, इसकी देख लो, इसकी देख लो, इस बंदे की देख लो, इसकी देख लो। ये मैंने 4 5 लिस्टिंग्स खोली हैं, देखो जरा। देखो, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन पैकिंग डिफरेंट है। आप इसके ऊपर अपने स्टोर का नाम चेंज कर सकते हो, अपना जो ब्रांड है वो आप कोई भी नेम रख सकते हो, लेकिन ये मिलेगा आपको चाइना से। ठीक है, ये इसका नाम यही है, कोजिक एसिड क्लींजिंग पैड्स। ये यूएसए में किसी भी मार्केट प्लेस में आप बेच सकते हो। आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालने हैं, मेरे पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के। वो मैंने अपनी जो पेड कोर्स की जो लिस्ट है ना, उसमें मैंने ऐड किए हैं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स वाइट लेबल के हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूंगा इसकी, एडिशनली आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे दूंगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी आपकी? इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है $1500 से $2000 में आप इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। अब एक यूनिट कितने का मिलता है आपको? अब ये बेच रहा है 80 पीसीज बेच रहा है, मतलब कि 41 में पैक ऑफ 2 बेच रहा है, कितने डॉलर में? $8.5 में। पीछे से इसको कितने का मिल रहा होगा? सुनो, जज करो कितने का मिल रहा होगा। ये आप सर्च करो अलीबाबा के ऊपर, ये आपको अलीबाबा से मिलेगा। हम जाते हैं अलीबाबा के ऊपर और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं क्लींजिंग पैड। ठीक है, ये लो, यहाँ पे आपको कितने का मिलेगा, आप इनसे बात करो, ये आपको $2 से $2.5 में आपको ये दे देंगे। ठीक है, और इसका वेट पता है कितना है? मैं आपको एक बात बताऊं, amazon पे सक्सेस रेशो क्या है। जो बंदा amazon पे बिजनेस सेफली चलाना चाहता है, ये बात मैंने करनी तो एंड में थी, लेकिन अभी कर देता हूं। ये बात बहुत अहम है, अगर आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन करना चाह रहे हो amazon पे, वॉलमार्ट पे, ईबे के ऊपर, हमेशा कोशिश करो कि FBA करो। दूसरी कोशिश करो, आपका प्रोडक्ट लेस देन 5 LB होना चाहिए। मैं कहता हूं दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, गोरे के, काले के, या किसी देसी के इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो आपको ये चीज नहीं बताएगा। नहीं बताएगा, वो उसके जहन में ही नहीं है। वो हमेशा आपको कहेगा कि बड़ा प्रोडक्ट चूज करो, बड़ा प्रॉफिट कमाओ, बड़ा प्रोडक्ट चूज करो, बड़ा प्रॉफिट कमाओ। मैं आपको बिजनेस की सक्सेस रेशो बता दूं, जो बंदा प्रोडक्ट बेचता है लेस देन 5 LB, मतलब कि जिसका वेट 5 पाउंड से कम होता है, मैं कहता हूं उसको शिपिंग भी कम पड़ती है, उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मैं अब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है इसका वेट कितना होगा, मैक्सिमम कितना वेट होगा? 3 LB होगा, 4 LB होगा, 5 LB होगा। इसके ऊपर शिपिंग कितनी पड़ेगी? 0.30 सेंट इसके ऊपर मुझे, मतलब कि $1 का $0.5 आप कह लो, $0.5 मुझे इसके ऊपर शिपिंग पड़ती है चाइना से यूएसए में, एक यूनिट की। $2.5 में एक यूनिट बनता है, और $0.5 एक यूनिट के ऊपर शिपिंग चार्ज होती है, $3 का यूएसए में मिलता है, FBA, Amazon वेयर हाउस में। उसके बाद आगे Amazon खुद इसको शिप करते हैं। आप इसके ऊपर FBM भी करो ना, आपको $2.5 का लेबल मिलेगा, फेडेक्स या यूपीएस से या यूएसपीएस से। ठीक है ना? अगर आप इसके ऊपर 2 स्टेप FBM करो तब भी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका कोई वेट नहीं है। इसी तरह से लाखों प्रोडक्ट्स हैं यार, Amazon भरा पड़ा है। वाइट लेबल पूरी दुनिया में होता है। आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हो, आप लाहौर में मेट्रो पे चले जाओ, आप ब्यूटी वाले सेक्शन में जाओ, कितने प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे? क्या वो सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं? क्या वो सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं? अब पाकिस्तान में एक ब्रांड है सईद गनी के नाम से, जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये पाकिस्तान में बन रहे हैं? नहीं यार, ये चाइना से आते हैं।
जितने भी आपको ये सुपर स्टोर नजर आते हैं, जितने भी आपको कॉस्मेटिक की जितने भी स्टोर्स नजर आते हैं, आप यहाँ पर जाते हो, आप फेयर एंड लवली लेते हो, आप कोई भी ब्यूटी का प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं परफ्यूम की बात कर लूं या बॉडी स्प्रे की बात कर लूं, तो क्या ये ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्पेशल एक जगह पे होती है? ये सारे चाइना से आते हैं, जिनको हम बोलते हैं वाइट लेबल। इनके ऊपर कोई मसला नहीं होता, amazon भरा पड़ा है ऐसे प्रोडक्ट से। ये चीज आपको बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाएगी। होलसेल सिखाया जाएगा या प्राइवेट लेबल सिखाया जाएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी कम से कम $20,000 की, और उसके बाद आपको बोलेंगे पीपीसी के ऊपर इतना पैसा लगेगा, इसको कामयाब करने के लिए कीवर्ड डालो, ये करो वो करो फलाना ढमकाना। आपके पैसे के साथ खेला जाएगा सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। अब ये ई कॉमर्स वाले क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छा चल जाता है उसके ऊपर अपना बिजनेस करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े लोगों को ये बात चुभेगी मेरी, ये चुभेगी, लेकिन हकीकत में ऐसे होता है। ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है, पिछले दिन कनाडा में रहता है, उसका फोन आया हुआ था, मैं उससे यही बात शेयर कर रहा था, मैंने कहा यार ना करो, आप फेल हो जाओगे। उसने अपना अकाउंट दिया हुआ था किसी बंदे को, और वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है उनके साथ काम कर रहा था। तो मैंने उन लोगों को पहले फेस किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को उनका आइडिया है। उसका स्टोर क्या है कि वो पिछले 6 माह से प्राइवेट लेबल कर रहा है, अभी तक उसकी ब्रांडिंग चल रही थी। मैंने कहा खर्चा कितना हो गया, उसने खर्चा बताया, तो मैंने कहा यार ये तो गलत है, ये तो बस छोटे मोटे लोग ट्रैप में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो यार आपको जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चल रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे सिर्फ आप लोगों से, मेरा जो ये लेक्चर है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। वरना यार यूट्यूब कितने पैसे देगा मुझे? $100 दे देगा, 200 दे देगा मैक्सिमम। इस वीडियो के ऊपर कितने व्यूज पड़ सकते हैं मुझे, कितने लाइक्स पड़ेंगे, कितने पैसे मिलेंगे मुझे? कितने मिलेंगे आप बताओ? $1,000 मिल जाएंगे मैक्सिमम, कितने मिल जाएंगे? तो मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं आपका फायदा सोच रहा हूँ। जो मुझे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं या ना डालूं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना? अगर किसी बंदे का अमेजोन का स्टोर बंद हो गया या कुछ भी हो गया यार, वो खुद को अपग्रेड करना चाह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। वाइट लेबल एक ऐसा, अब मुझे क्या जरूरत है अपने प्रोडक्ट्स दिखाने की? अपना सक्सेसफुल एक प्रोडक्ट जो मैं अमेजोन यूआई में लॉन्च करके बैठा हूँ, उसकी ये हिस्ट्री दिखाने की क्या मुझे पड़ी है कि मैं आपको दिखाऊं? कोई भी नहीं दिखाता, बहुत कम लोग हैं जो कि आपको, मैं अगर आपको एक स्टोर दिखा दूं ना अपने क्लाइंट का, मुझे परमिशन नहीं है। यकीन करो, आप पूछोगे यार कैसे? आप होलसेल भी कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो, प्राइवेट लेवल भी कर रहे हो, और डेली की 8-10 हज़ार पाउंड आपको सेल आ रही है, कैसे? अपनी स्ट्रेटेजी कोई भी शेयर नहीं करता। एक अकाउंट खोलूं तो पता लग जाएगा आपको कि यार ये इतने हाई लेवल का सेलर है ये। मैं भी हूं, मैं यकीन करो मैं सीखता हूं, मेरे अपना कोई स्टोर नहीं है, मेरे सिर्फ क्लाइंट्स के स्टोर हैं, और मैं उनके साथ काम करता हूं, उन्हीं से सीखता हूं, उन्हीं से सीखने के बाद आपसे शेयर करता हूं मैं। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट आपको गिफ्ट करूंगा मैं, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अब देखो, अब ये वही वाला प्रोडक्ट है, मैंने आपको दिखाया, डिफरेंट पैकेजिंग है और हर बंदा बेच रहा है। अब देखो, अब amazon के ऊपर अब इस बंदे की रेटिंग कितनी है? राज की बात बता रहा हूं, 102 रेटिंग है इसकी, और सेल कितनी है? 1,000 यूनिट इसका मंथली सेल होता है इस बंदे का। 102 इसकी रेटिंग है, टोटल फीडबैक कितने? 104, 102 से एक चार है, 104। और ये बंदा ऑफ भी दे रहा है, मतलब कि 30% ऑफ दे रहा है। $12 के आसपास ये बंदा बेच रहा है, 16 प्राइस है, लेकिन कुछ 20% 30% ऑफ दे रहा है ये। और इसकी लिस्टिंग के ऊपर कोई बंदा भी नहीं बैठा होगा सिवाय एक के, ये इसका नाम है रिच ग्रैंड के नाम से। और इसकी लिस्टिंग पे कितने सेलर हैं? एक भी सेलर नहीं है। दिस इज कार्ड प्योर वाइट लेबल। कितने यूनिट सेल किए हैं इसने लास्ट मंथ में? 1,000 यूनिट। अब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या अमेजोन झूठ बोल रहा है? हकीकत बात कर रहा हूं, ये आपको नहीं सिखाएंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ पैसा बटोरेंगे, नथिंग एल्स। ये आपको $2.5 में, $3 में यूएसए में मिलता है ये प्रोडक्ट। और आप इसके ऊपर amazon की फीस लगा लो, $4 लगा लो, चलो $4 amazon की फीस हो गई,
$3 का आपको ये पड़ गया पीछे। आप अगर $1 भी इस प्रोडक्ट के ऊपर कमा रहे हो ना, तो मैं कहता हूं आपके लिए इससे बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। $1 एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, एक सिंगल ऑर्डर के ऊपर आपको $1 भी मिल रहा है ना, मैं आधा सेंट भी बच रहा हूं ना, मैं बेच देता हूँ। मेरा काम है इन्वेंट्री लेना और निकालना। अब ये मैंने कितने यूनिट्स मंगवाए थे, अल्लाह भला करे, मेरे पास 250 यूनिट थे और मैंने 15 दिन में निकाले हैं। दुबई में पहले एक ब्रांड न्यू स्टोर के ऊपर 250 यूनिट मंगवाए चाइना से मेरे पास। मैं कहता हूँ दूसरे स्टोर्स के ऊपर लाखों की सेल है मेरे पास, इन्हीं प्रोडक्ट्स की लाखों की सेल है। लेकिन मैं यहाँ पे विदाउट परमिशन क्लाइंट के नहीं दिखाऊंगा आपको, ये भी मैं छुप के दिखा रहा हूँ, स्टोर नेम आपको शो नहीं हो रहा होगा। देखो, ये 250 यूनिट मैंने मंगवाए यूएई में और एक ब्रांड न्यू स्टोर के ऊपर लगाया और हमने इसको ब्रेक इवन पे निकाला है। ब्रेक इवन के ऊपर सिर्फ टेस्टिंग, ये तकरीबन 25 या 26 दिरहम का यूएई में सेल हो रहा है, लेकिन मैंने 15 दिरहम का, ये मुझे पड़ता है 15 से 14 दिरहम का, और उतने का ही मैंने अमेजोन पे निकाला और मेरा 15 दिन में सारा सेल हुआ। 15 दिन में 250 यूनिट, हिसाब लगाओ। ये पावर है व्हाइट लेबल की। व्हाइट लेबल के 3 या 4 प्रोडक्ट्स आपके लिए काफी हैं, काफी हैं आपके लिए। और ये चाइनीज ही चलेंगे। चाइनीज इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये किसी की कॉपीराइट नहीं है, किसी का यानी कि फार्मूला नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है, जैसे कि सैमसंग की कॉपी बना के अमेजोन पे बेच दो, नहीं, ये वो चीज नहीं है। ये इसकी क्वालिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आपको, व्हाइट लेबल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जिसमें क्या है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो मैंने अपने पेड कोर्स में बताया। व्हाइट लेबल का प्रोडक्ट चूज करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, सेल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, फीडबैक रेशो के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसके ऊपर कोई भी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई वायोलेशन नहीं है, आप निकाल लो। आपको 100 में से 95% ये वायलेशन से पाक प्रोडक्ट मिलेगा। अब गिफ्ट के तौर पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यार, काफी सारे लोग ना डिस्कशन करना चाह रहे होते हैं मेरे से कि आप मेरे साथ डिस्कशन कैसे कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर मेरे साथ मीटिंग बुक करनी है, 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए। तो ये नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि आपके साथ 1 आवर कॉल बुक करनी है, तो मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपके साथ टाइम स्लॉट बुक हो जाएगी। $50, 50 US डॉलर 1 घंटे की चार्जेस हैं, 1 घंटे की कंसल्टेशन कॉल की फीस है। और अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए जिसमें अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, जो कि 2024-25 मॉडल मैंने सिखाया होलसेल का, अपडेटेड रिटेल आर्बिट्राज, कोई भी अपडेट आती है ना, कोई भी अपडेट आती है बिजनेस के रिगार्डिंग, मेरी गूगल ड्राइव में आपको मिलती है। अब मेरी गूगल ड्राइव है वो ये वाली है, ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें अमेजोन अकाउंट रीस्टेटमेंट का कोर्स मिल जाता है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिल जाता है, अमेजोन यूएई का कोर्स मिल जाता है, अपडेटेड सऊदी अरेबिया का, अमेजोन होलसेल का अपडेटेड मॉडल मिल जाता है आपको, ये वाला अमेजोन होलसेल का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, ड्रॉप शिपिंग की फाइल्स मिल जाती हैं आपको। इसमें सबसे अहम चीज क्या है, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मिल जाता है यार आपको। अच्छा, ये पूरी ड्राइव आपको मिलेगी 15,000 रुपए की। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। एक और चीज मैंने आपको गिफ्ट करनी है, ठीक है, वो क्या है, एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है बटाना हेयर ग्रोथ ऑयल, ठीक है। अब उससे पहले मैं एक चीज आपको शेयर कर दूं, व्हाइट लेबल क्या है। व्हाइट लेबल ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि फिजिकली आप सबसे पहले रिसर्च करोगे व्हाइट लेबल का प्रोडक्ट निकालने से पहले कि यूएसए में कहीं कोई बड़ा ब्रांड इसको ऑन तो नहीं करता, कहीं कोई बड़ी कंपनी इस प्रोडक्ट को ऑन तो नहीं करती, या ये जो प्रोडक्ट मैं जेनेरिक लिस्टिंग करने जा रहा हूं कोई यूएसए में बड़ी कंपनी इसकी मालिक तो नहीं है। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपको बताऊं 2023 में रिटेल आर्बिट्राज बहुत ज्यादा अरूज पे था, ठीक है, अरूज पे था। मोटर क्राफ्ट और इसके अलावा बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने बहुत सारे बेचे, लोगों ने बेचे, हजारों डॉलर्स का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि रिटेल आर्बिट्राज में ये ब्रांड मेरा मोस्ट फेवरेट था, मोटर क्राफ्ट ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट था, तो मैंने इसके ऊपर एक पंगा लेने की कोशिश की। क्या, मैंने इस प्रोडक्ट को मैं ले रहा था चाइना से, चाइना से ले रहा था, लेकिन मेरा लैक ऑफ नॉलेज क्या था, देखो लैक ऑफ नॉलेज क्या था कि मैंने कभी व्हाइट लेबल नहीं किया था। और मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को उठा के सिंपल जेनेरिक लिस्टिंग कर दी, इसकी मोटर क्राफ्ट की जेनेरिक लिस्टिंग कर दी। जब मैंने की तो भाई मेरे अकाउंट पे सेल भी आई और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ।
4 से 5 दिन के बाद क्या होता है, मेरे अकाउंट्स एक एक करके सस्पेंड होने लगते हैं, जिनके ऊपर मैंने ये प्रोडक्ट मीटो लिस्टिंग से हटके मैंने क्या किया था, जेनेरिक में लिस्ट किया था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जेनेरिक में बेच रहे थे। अगर मैं आपके सामने ब्रांड्स के नाम लूं तो वो एक बैग था, आ, उसका मैं ब्रांड का नाम आपको बताता हूँ क्या था। अच्छा ये देखो, ये बड़े पते की बात बता रहा हूँ, लो लेमन के जो बैग हैं, लो लेमन बैग पैक, ठीक है। ये जो है ना, ये ब्रांड, इसके जो बैग हैं ये सियालकोट में बन रहे थे। 3-3 डॉलर के ये बैग यूएसए में बनकर जाते थे, और लोग अपनी जेनेरिक लिस्टिंग करके भेजते थे। एक ये ब्रांड था लो लेमन, और एक और ब्रांड था यार मेरे जेहन से निकल गया, बड़ा ही अरसा हो गया क्योंकि मैं खुद बड़े अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इनकी कॉपी बन के मोटर क्राफ्ट की कॉपी बनती थी, लो लेमन की कॉपी बनती थी, और एक और प्रोडक्ट है बड़ा फेमस था। तो लोग इनको बेच रहे थे। दूसरे मतलब कि मैं एक ब्रांड न्यू सेलर हूँ, मैंने देखा कि यार ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो मुझे भी बेच देता है। पीछे चाइना से लिया 4 डॉलर का, मुझे 12 डॉलर का पेल दिया। ठीक है, इस तरह से भी बड़े लोगों ने बिजनेस किया। 3 डॉलर का सियालकोट से बनवाया, आगे 20 डॉलर का बेच दिया, फिर उसने आगे 50 का लगा दिया। इस तरह से जेनेरिक में अभी अमेजोन ने जेनेरिक इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे याद है। और तब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद होने शुरू हो गए। रीजन क्या थी, कि उसके पीछे रीजन ये थी कि लू लेमन जो है वो यूएसए का ब्रांड है, और वहां पे फिजिकली खुद से बनाता है। इसी तरह से मोटर क्राफ्ट यूएसए में एक फिजिकल ब्रांड है, जो कि इसको वहां पे ऑन करता है और खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो हमारे अकाउंट्स क्यों बंद हुए, रीजन क्या थी कि हमने एक यूएसए मेड जो ब्रांड है, जो वहां पे फिजिकल इसको ऑन करता है, हमने उसकी कॉपी की, हमने उसकी सेकंड लिस्टिंग बना दी। अमेजोन ने नोटिफिकेशन जारी किया और अकाउंट्स बंद। तो आपने ये चीज सोचनी है पहले, कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूएसए में एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली, और आप उसके ऊपर वाइट लेबल नहीं कर सकते। जो एग्जिस्ट नहीं करता आप उसके ऊपर कर सकते हो, जो एग्जिस्ट कर रहा है आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपको बताऊं, बटाना हेयर ग्रोथ ऑयल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सारी यूएसए से हटके चाइना में होती है, यूएसए में नहीं होती। बटाना हेयर ग्रोथ ऑयल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप रख लो इसको। मैंने देना नहीं था, लेकिन क्या है कि मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए, बटाना हेयर ग्रोथ ऑयल, हेयर हेयर ऑयल लिख दो आप। अच्छा, ये देखो इसमें क्या है, हर एक दूसरा तीसरा बंदा बेच रहा है इसको। देखो इसकी पैकिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है। पैकिंग डिफरेंट है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, देखो इसकी रेटिंग, हमको छोटी लिस्टिंग ओपन करते हैं, अब इसकी लिस्टिंग देखो, 150 इसकी रेटिंग है, 7,000 यूनिट एक महीने का बेच रहा है वही बटाना ऑयल है। अब इस बंदे को देख लो, 550 रेटिंग है, 300 यूनिट एक महीने का बेच रहा है। अच्छा आगे चलते हैं, इसको देखो, इसकी रेटिंग ज्यादा है, कोई छोटी रेटिंग वाली लिस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। 81 इस बंदे की रेटिंग है, 81, 81 इसकी रेटिंग है, और तकरीबन 1,000 यूनिट बेच रहा है एक महीने का। अच्छा इसको भी देख लो, तकरीबन 1,000 रेटिंग है, इसकी ज्यादा है। कोई छोटा देखते हैं, आपको ना ऐसी छोटी छोटी लिस्टिंग्स देखनी है। अब इसको देखो, 18 रेटिंग है इसकी, एक ब्रांड न्यू लिस्टिंग, ब्रांड न्यू लिस्टिंग है, सेम चीज है, पैकिंग डिफरेंट है। मैं खुद भी बेच रहा हूँ ये प्रोडक्ट, मैं जो चीज मैंने बेची है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1,000 यूनिट इस बंदे ने बेचा है, इसकी रेटिंग कितनी है, 18, ओनली 18। कितना 40% ऑफ दे रहा है ये कमा रहा होगा, अच्छा खासा कमा रहा होगा ये बंदा। अब ये चीज यूएसए में फिजिकली नहीं बनती, ये प्योर चाइना में बनती है ये। ठीक है, और इसके ऊपर देखो कोई प्रॉपर इसकी ब्रांडिंग में नहीं है इस बंदे की, देखो ये डिस्क्रिप्शन है, कितनी अजीब सी डिस्क्रिप्शन है इसकी, कोई खास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की यही वाली चीज आपको मल्टीपल लोग और भी बेचते हुए नजर आएंगे। ये भी बटाना ऑयल है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यही चीज आपको सेम अलीबाबा पे मिलेगी, यही वाली पैकिंग आपको अलीबाबा पे मिलेगी। इसको आप यहाँ से कॉपी करो, और इसको आप यहाँ पे अलीबाबा पे आके यहाँ पर लिखो, सेम चीज मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर ये वाली पैकिंग है, और वो लिस्टिंग कहाँ गई, ये वाली है, कहाँ गई, ये रही, ये चीज और ये चीज देखो है, यहां से ले रहा है ये बंदा और यहां पर बेच रहा है।
देखो ये मैं खुद भी ये चीज बेच रहा हूँ, हजारों यूनिट्स मैंने खुद बेचे हैं। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यार, अगर आप फेल हो चुकी हो amazon के ऊपर, आप दोबारा से आप वालमार्ट पे ईबे पे शुरू करना चाहते हो, आपकी इसमें क्या है कि स्टोर सस्पेंशन रेशो बहुत कम है। अभी ये इसका प्रॉपर पूरा कोर्स मैं ना अपनी गूगल ड्राइव में ऐड करने जा रहा हूँ आज, और कल तक इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा इसी गूगल ड्राइव में। ठीक है। और ये प्रॉपर सारा 2025 2026 कंप्लीट जो है, जो मैंने जो खुद मैंने 6 महीने में बिजनेस किया है, उसके ऊपर मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक कोर्स बना के इसमें अपडेट कर रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी सीरीज आएगी, लेकिन जो एडवांस लेवल की है वो पेड कोर्स में ही मिलेगी आपको। ठीक है। अब क्या है कि आप $500 से $1000 से $1500 में आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपके पास ब्रांड न्यू स्टोर है अमेजोन का, वालमार्ट का, ईबे का, उसके ऊपर आप इसको लिस्ट करके टेस्टिंग कर सकते हो। कोई मसला नहीं, बहुत इजी है, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। और जहाँ पे आप होलसेल करते हो, अब ये जो बिजनेस मॉडल है, इसमें चुने हुए प्रोडक्ट्स हैं। अब हर एक दूसरा प्रोडक्ट आप इसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। आप सैमसंग का कोई प्रोडक्ट उठा के वाइट लेबल में नहीं लगा सकते। वाइट लेबल के प्रोडक्ट्स अलग हैं, होलसेल के प्रोडक्ट्स अलग हैं, प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट्स अलग हैं, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स अलग हैं। 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं अमेजोन के ऊपर। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं तो ग्रोसरी का जितना भी सेटअप है, ग्रोसरी गवर्नमेंट फूड में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सारे ड्रॉप शिपिंग के हैं। अगर होलसेल की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, या उसके अलावा ये जितने भी, अगर मैं आपको बताऊं सप्लीमेंट्स कैटेगरी में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं ये होलसेल के हैं। मेडिकेशन में चले जाओ, उसके अलावा ब्यूटी में चले जाओ, मल्टीपल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर एक कैटेगरी में होलसेल के मिलते हैं। प्राइवेट लेवल की बात करें तो प्राइवेट लेवल के जितने भी ब्रांड्स हैं, जो ज्यादातर मैं देखता हूं, जैसे कि फेस मास्क है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज है, ये जितने भी लोग हैं वो इन कैटेगरीज में आते हैं। प्राइवेट लेवल हर एक कैटेगरी में होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं जो ज्यादा रेशो पाई जाती है प्राइवेट लेवल की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। या उसके अलावा आजकल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये खाने पीने वाली चीज़ों में शिलाजीत, शिलाजीत आपने सुना होगा। अब चित्राल में चले जाओ, पेशावर में चले जाओ, शिलाजीत की बहुत सारे ब्रांड्स लोगों ने अमेजोन पे प्राइवेट लेवल में लॉन्च किए हुए हैं। क्यों में किचन की कैटेगरी में चले जाओ, प्राइवेट लेबल आपको मिलता है। लेकिन वाइट लेबल वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल है अमेजोन के ऊपर जो आपको स्पेसिफिक एक ही कैटेगरी में मिलेगा, जो कि ब्यूटी है, इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। आप किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाओ, आपको मल्टीपल, जैसे कि बॉडी स्प्रे हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर के सामान है, ठीक है, जैसे कि आपको अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंट क्रीम्स हैं, डिफरेंट सीरम्स हैं, डिफरेंट ऑयल ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ ऑयल्स हैं, या डिफरेंट जितने भी। अब अगर मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाऊं कोजिक एसिड का ही, चलो एक एक तीसरा प्रोडक्ट भी ले लो, कोजिक एसिड सोप, ये लो। अब देखो ये एक प्रोडक्ट कॉमन है, वाइट लेबल का प्रोडक्ट है, तीसरी एग्जांपल दे दी मैंने आपको। ठीक है। अब देखो पैकेजिंग डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम है। ये आपको अलीबाबा से मिलेगा, अलीबाबा से आपको मिलेगा। इसमें आपको मैं ऐसी ऐसी लिस्टिंग्स दिखाता हूं। अब इसमें ना लिस्टिंग सस्पेंशन की, स्टोर सस्पेंशन की रेशियो ओनली 10% है, ओनली 10%। वाइट लेबल में आपका स्टोर जल्दी सस्पेंड नहीं होता, आपकी लिस्टिंग जल्द सस्पेंड नहीं होती। ठीक है। ये चुने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आपको नहीं समझाएगा, उनको पता है कि यार ये जो बिजनेस मॉडल है अगर यही लीक कर दिया तो हम लोग कैसे कमाएंगे। ठीक है ना। तो मैं अगर 7 महीने के बाद यूट्यूब पे आ रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ लेकर आया हूं यार आपके लिए, ऐसा नहीं है मुंह उठा के आ गया। अब देखो यहाँ पे ये बंदा, इसको छोड़ो, डब को छोड़ो आप, ये जितनी भी ये मल्टी कलर की, ऑरेंज कलर की लिस्टिंग्स आपको नजर आ रही हैं, सारी वाइट लेबल की लिस्टिंग्स हैं सारी। अब देखो ये बंदा कोजिक एसिड सूप बेच रहा है, इसकी रेटिंग आप देखो 27 इसकी रेटिंग है, मंथली 200 यूनिट बेच रहा है। देखो, और इसका ब्रांड भी देखो, EOFOT। आपको यहाँ पर पैकेजिंग के ऊपर कहीं नजर आ रहा है इसके ब्रांड का नाम, नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है यार। इसके ब्रांड का नाम क्या है, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा। अब इसकी पैकेजिंग पे दिखा दो मुझे, कहीं पे नजर आ रहा है? आ रहा है? ये बंदा कैसे बेच रहे हैं? 200 यूनिट मंथली निकल रहा है इसका। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कहीं, ये लिखा हुआ है EOFOT, या इसके ऊपर दिखाओ मुझे। पैकेजिंग आप कोई भी उठा लो, उसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम भी लिखवा लो, नो मसला, नो प्रॉब्लम।
लेकिन वाइट लेबल जो है ना, ये इसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, और हर एक प्रोडक्ट वाइट लेबल का नहीं है। इसके लिए जो मैंने अपनी रिसर्च की हुई है ना, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने वाइट लेबल के प्रोडक्ट्स निकालने हैं ना, तो मैं अपनी सीरीज में शामिल करूंगा कि आप कैसे निकाल सकते हो। क्राइटेरिया समझना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि आप पहला प्रोडक्ट उठाओगे पहला ही कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें कामयाब होने की रेशो आपको बताऊं, 70% रेशो है इसमें कामयाब होने की। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, प्रॉपर आप उसको लिस्ट करते हो, और आपका वो प्रोडक्ट क्या है, कंपटीशन में होगा, ट्रेंडिंग में होगा, थोड़ा सा पीपीसी चलाओगे, 200 250 $300 का पीपीसी चलाओगे, थोड़ा सा ब्रेक इवन पे बेचोगे, उस प्रोडक्ट के कामयाब होने के चांसेस 70 से 80% है पहले प्रोडक्ट के। दिस इज द पावर ऑफ वाइट लेबल, ठीक है। कम से कम 1500 से $2000 की इन्वेंट्री आपकी टोटल लगती है, और ये पीछे से आपको $2.5 से $3 का मिलता है विद शिपिंग। अब देखो, इस बंदे की रेटिंग कितनी है, 191 इसकी रेटिंग है। ये क्या बेच रहा है, कोजिक एसिड सोप बॉडी वॉश, ये लो जी, एक और नया आइटम निकला है बॉडी वॉश। अब ये बंदा भी कोजिक एसिड बेच रहा है, 100 यूनिट इसका मंथली निकल रहा है, कितनी रेटिंग है, 22। आगे आ जाओ जी, आगे चलते हैं मजीद। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा यार, इसको देख लो। अब बाकी रिसर्च आपने करनी है, मेरा काम था आपको दिखाना यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और भी बातें करनी है मैंने। देखो, 22 रेटिंग है, 100 यूनिट बेच रहा है, कैसे, कोई ब्रांडिंग है इसकी, कुछ भी नहीं है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये आराम से बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, $10 का। पैक ऑफ 2 बेच रहा है 3.5। पीछे से $2 से $2.5 का लेके 10 का बेच रहा है। कम से कम $1.5 इसकी जेब में जा रहा है, कम से कम $1.5 इसकी जेब में सीधा सीधा प्रॉफिट है, ठीक है। और ये लिस्टिंग भी इसकी न्यू है, ठीक है ना। तो आप खुद देखो यार, इनको अमेजोन कुछ भी नहीं कहता। किसी एक लिस्टिंग पे आप मुझे दिखा दो कि वायोलेशन हो, बहुत कम रेशियो है। होलसेल में हर एक सिंगल लिस्टिंग के ऊपर आपको वायलेशन मिलेगी। ड्रॉप शिपिंग में हर एक सिंगल लिस्टिंग के ऊपर आपको वायलेशन मिलेगी। प्राइवेट लेवल में चले जाओ, आपकी लिस्टिंग जब रैंक होगी, आपकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू सेलर्स की लाइन होगी, 1 2 3 4, पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं वो, आपका लेवल डाउन कर देंगे। प्राइवेट लेवल में, प्राइवेट लेवल में फेलियर रेशो कम है। लेकिन आपको क्या चीज मारती है वहां पे, आपको क्या चीज मारती है प्राइवेट लेबल। आपके आपके लिए एक मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, एक सवाल बड़ा अहम। प्राइवेट लेबल लोगों का फेल क्यों होता है, क्या रीजन है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी डिटेल में, इस सवाल का जवाब जो बंदा मुझे देगा डिस्क्रिप्शन में, उसको मैं लाइव पॉडकास्ट पे अपने साथ ऐड करूंगा। प्राइवेट लेबल नेक्स्ट लेवल पे, फॉर एग्जांपल आज आपने $20,000 इन्वेस्ट किया, आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, आपको एक साल बाद आपके स्टोर पे मंथली सेल $50,000 की आ रही है, अचानक आपका प्राइवेट लेबल फेल हो जाता है, क्या वजह, क्या क्या चैलेंजेस आपको प्राइवेट लेवल में फेस करना पड़ते हैं जिस वजह से आपका प्राइवेट लेवल फ्लॉप हो जाता है। इस सवाल का जवाब आपने डिटेल में मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अगर एडिशनल बात करूं तो मैंने एग्जांपल आपको दी, आपको एक नया बिजनेस मॉडल भी इंट्रोड्यूस करवाया, आपको बताया कि आपके स्टोर सस्पेंड होने वाले हैं, जबकि बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं आपको बताने से पहले एक बार ज़रूर थोड़ा सा कांप जाएंगे कि यार ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं सीधी और खुली बात आपको करूंगा, क्योंकि मल्टीपल वालमार्ट सेलर्स की जितने भी स्टोर हैं वो रिव्यू में जा चुकी हैं और जा रहे हैं। और ये चीज़ आपको फेस करना पड़ सकती है, चाहे आप लेजिट बिजनेस कर रहे हो या चाहे आप नहीं कर रहे, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तब भी आपका स्टोर सेक्शन 3 में जा सकता है, वालमार्ट का रिव्यू में जा सकता है, और ईबे का MC011 में जा सकता है। उसके लिए हल सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना हल सिर्फ जमात इस्लामी, ऐसे मैं कहता हूँ हल सिर्फ, अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशल आपकी सप्लाई चेन, एक नंबर वाली, नो एडिटिंग, नो दो नंबरी, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपने लिया है किसी सेकंड होलसेलर से और आप इनवॉइसेस दे रहे हो किसी और की, नहीं चलेगा। प्रॉपर ट्रांजैक्शन डिटेल आपने देनी है, प्रॉपर सप्लाई चेन देनी है, प्रॉपर लेबल देने हैं। मैं तो क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एसी का रिमोट पड़ा है, अगर ये मैंने कैनवुड से लिया है ना, तो मैं कैनवुड की प्रॉपर क्या क्या कुछ दूंगा, कैनवुड को जो मैंने पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट, उसकी बैंक जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो दूंगा, कैनवुड से मैंने कितने रिमोट बाय किए उनकी पैकिंग जो लिस्ट है वो दूंगा, पैकिंग लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जिस बॉक्स में वो आया है उस बॉक्स को खोल के उसकी पिक्चर दूंगा,
उसके साइडों पे जो लेबल लगा हुआ है, मेरी एलएलसी का नाम है, मेरे एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस है, उसकी पिक्चर। ठीक है। बॉक्स के साइड पे जो लेबल लगे होते हैं उसकी पिक्चर। और वो ईमेल पे भी मुझे आया होगा। अब मैं बताऊं मैं कहाँ पे फेल हुआ। एक बार मेरी सप्लाई चेन मैंने अमेजोन को दी, अमेजोन ने मेरी फेल कर दी। मेरा इन्वेस्टर कहता है तुमने पिक्चर सही नहीं दी। मैंने कहा कहाँ से। वो बोलता है कि डब्बे की जो साइड पे जो लेबल लगा हुआ है उसकी पिक्चर बनाओ, और ईमेल भी तुम्हें आई होगी, वही वाला लेबल तुम्हें ब्रांड ने ईमेल किया होगा, जाहिर है। उसका भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो विद पिक्चर, विद बॉक्स के अंदर जो आइटम ऐड है उसके ऊपर जो यूपीसी कोड ऐड है उसकी भी पिक्चर बनाओ, अमेजोन को दो। यकीन जानो, मैं उस इन्वेस्टर का आज भी शुक्रिया दुआ अदा करता हूँ। वो खैर अभी मेरे साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन उसने मुझे ये बात समझाई। उसके बाद मैं कभी फेल नहीं हुआ। सप्लाई चेन वेरिफिकेशन में जो जिस स्टोर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मैं अभी तक फेल नहीं हुआ। समझ सकते हो, ये चीज उसने मुझे गाइड की। मेरा फर्ज था मैं आपको शेयर करूं, और आप अपने स्टोर को बचाओ। अगर सस्पेंड हो गया तो डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। आपको खुलवाना है, आपको दोबारा से शुरू करना है, फिर से खुलवाना है, फिर से करना है। ई कॉमर्स में अमेजोन सिर्फ उन लोगों को बिजनेस करने देता है जो अमेजोन के हर एक टेस्ट में जिगरा रखते हैं पास होने का। हर एक टेस्ट में वॉलमार्ट आप लोगों के लिए नहीं बना, अमेजोन आप लोगों के लिए नहीं बना। अमेजोन सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो बार बार सस्पेंशन को डील करना जानते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मेरा लेक्चर का खुलासा है, अमेजोन ये ई कॉमर्स उन लोगों के लिए बना है जो सस्पेंशन को डील करना जानते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको सस्पेंशन डील करना नहीं आता, आपको बिजनेस करना अमेजोन पे नहीं आता। सिंपल सी बात है। मेरी बात बुरी लगी हो कोई तो उसके लिए माजरत। ठीक है। कोर्स के बारे में आपको बता दिया, मेरे से बात कैसे करनी है उसका तरीकाकार आपको बता दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। कोई छोटी मोटी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हो, आई विल गाइड। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।